नमस्कार जोहार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की दोपहर की 10 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। आईआईटी धनबाद ने बनाई जैविक खाद बनाने की विशेष मशीन, नगर निगम के पौधे में दी जाएगी यह खाद। बता दें कि आईआईटी धनबाद ने एक मशीन बनाई है जिससे कचरे से जैविक खाद बनाई जा सकती है। इस मशीन से धनबाद नगर निगम अपने कैंपस में ही छोटे स्तर पर कचरे के जैविक खाद बनाने की तैयारी कर रहा है। आईआईटी धनबाद के छात्रों ने यह रैपिड ऑर्गेनिक वेस्ट स्टेबलाइजर मशीन नगर निगम को उपलब्ध कराई है। नगर निगम के हेड ऑफिस के कैंपस में इसे लगाया गया है। इस मशीन में 100 किलो गीला कचरा डालने पर 25 किलो जैविक खाद तैयार की जा सकती है। बता दें कि मात्र 4 से 6 घंटे में यह मशीन खाद तैयार कर देगी। यह मशीन ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। बता दें कि नगर निगम ने अभी इसे प्रयोग के तौर पर शुरू करने का निर्णय लिया है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो वैसे संस्थानों को यह मशीन लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा जहाँ अधिक मात्रा में कचरा निकलता है। बता दें कि आईआईटी धनबाद के एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रो एसके गुप्ता और रिसर्च स्कॉलर नितिन कुमार ने यह मशीन डेवलप की है। माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, 50 लोगों के मोबाइल फोन जब्त, हिरासत में 10 संदिग्ध। माकपा नेता व जमीन कारोबारी सुभाष मुंडा हत्याकांड में पुलिस की तफ्तीश तेज हो गई है। मामले में पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 50 भूमाफिया को भी पुलिस ने उठाया। पूछताछ के बाद इन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। हालांकि इनके मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। टेक्निकल सेल से जाँच के बाद फोन लौटाए जाएंगे। बता दें कि जानकारी के अनुसार सुभाष की हत्या की जाँच के लिए गठित एसआईटी ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने गुरुवार को अभियान चलाकर कुछ लोगों को पकड़ा था। टीम ने शुक्रवार को भी कुछ लोगों को पकड़ा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्याकांड का खुलासा होगा। फोरेंसिक विशेषज्ञों के सहयोग से कातिलों का सुराग पाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एमवाई इकलाब की जमीन पर कब्जे के मामले में पुलिस ने हाईकोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट पेश कर दी है। इसमें 75 जमीन माफिया के नाम और उन पर चल रहे केस का जिक्र है। कैश कांड में आरोपित 3 विधायकों का कांग्रेस ने लिया वापस निलंबन। बता दें कि कांग्रेस ने अपने 3 विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश गच्छप का निलंबन शुक्रवार को वापस ले लिया। पार्टी के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे के निर्देशानुसार तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दी। ठाकुर ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तीनों को निलंबन मुक्त करने की अनुशंसा पर सहमति दी थी। बता दें कि जुलाई 2022 में कोलकाता कैश कांड में गिरफ्तार होने के बाद तीनों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के बाद तीनों ने नोटिस का जवाब भी दिया था। तीनों ने बीते 3 अप्रैल को कांग्रेस संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल से मिलकर उन्हें अवगत कराया था कि झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में गलत करार देते हुए क्यूएस कर दिया है। खुशी जाहिर करते हुए एक सुर में कहा कि वे कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों का मामला, चीफ जस्टिस बोले लोगों को मिलावटी खाना परोसा जा रहा, जल्दी फूड सेफ्टी अफसर की बहाली करे। बता दें दूध में मिलावट सहित मिलावटी खाद्य पदार्थों के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंदा सेन की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि फूड सेफ्टी अफसर और इससे संबंधित अन्य पदों पर बहाली को लेकर प्रक्रिया चल रही है। फूड सेफ्टी अफसर और अन्य के 56 रिक्त पदों के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेजी गई है। इस पर कोर्ट ने महाधिवक्ता से मौखिक रूप से पूछा कि करीब 5 सालों से यह पद खाली क्यों है। फूड सेफ्टी अफसर नहीं होने से आम जनता को मिलावटी खाना परोसा जा रहा है। लोग परेशान हैं। मिलावटी खाने से लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जल्द से जल्द फूड सेफ्टी अफसर की बहाली की जाए। मामले में एमिकस क्यूरी पीयूष पादौर ने कोर्ट को बताया कि राज्य के 24 जिलों में मात्र रांची के नामकुम में फूड लैब है। यह भी पूर्ण रूप से संचालित नहीं है। इसमें फूड टेस्टिंग कर्मी का पद भी रिक्त है। फूड सैंपल कलेक्शन के 2 मोबाइल यूनिट है, लेकिन इसमें फूड टेस्टिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। बता दें कि राज्य के दूसरे जिलों से फूड सैंपल नामकुम लैब आते आते खराब हो सकता है। इस पर महाधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि जल्द ही फूड सेफ्टी अफसर की नियुक्ति सहित अन्य कमियों को दूर कर लिया जाए। झारखंड में सामान्य से 52% कम बारिश। कृषि मंत्री बोले 15 अगस्त के बाद सुखाड़ को लेकर आएगी फाइनल रिपोर्ट। बता दें कि झारखंड में मानसून की अवधि में अब तक सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। ऐसी स्थिति में राज्य में एक बार फिर सुखाड़ की आशंका संपन्न हो रही है। सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों के कृषि पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। उन्होंने अगले 3 दिनों के अंदर कृषि विभाग से जुड़ी योजना के सभी वैकल्पिक प्लान की रूपरेखा विभाग को भेजने का निर्देश दिया है।
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि अभी तक राज्य में सामान्य से 52% कम बारिश हुई है, जो कृषि के लिहाज से काफी निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक प्लांटेशन का समय है, इसके बाद इस सुखाड़ की स्थिति को लेकर फाइनल रिपोर्ट आएगी। लेकिन वैसी विकट परिस्थिति के लिए सभी को विभागीय स्तर पर किसानों के हित में काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 28 लाख हेक्टेयर जमीन पर फसल लगाने का था, लेकिन मौसम की बेरुखी की वजह से अब तक 5.80 लाख हेक्टेयर जमीन पर ही रोपाई का काम पूरा हो पाया है। आदिवासियों के स्वघोषित नालायक मालिक चुप, मानसून सत्र में बीजेपी के तेवर तीखे, हेमंत सरकार की तैयारी तेज। बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। पहले ही दिन विपक्ष की नारेबाजी से यह साफ हो गई है कि सदन की कार्यवाही विपक्ष नहीं चलने देगा। पहले दिन सदन के बाहर जिस तरह का हंगामा विपक्ष पार्टी भाजपा ने मचाया, उससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा चुप नहीं बैठने वाली, उसके पास मुद्दे की भरमार है। इधर हेमंत सोरेन की सरकार मानसून सत्र को चुनावी अवसर में तब्दील करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बता दें कि भाजपा के पास अपराध, लव जिहाद, आदिवासी उत्पीड़न जैसे कई मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर सरकार को अपने बयानों के जरिए भाजपा नेता सरकार को घेरते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर विधानसभा में भी विपक्ष अपना तेवर दिखाएगा। बता दें कि ताजा मामला राजधानी में 2 लोगों की गोली मारने का सत्र शुरू होने से ठीक पहले बीजेपी के हाथ आ गया। बता दें कि सीपीआईएम के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके सुभाष मुंडा के दफ्तर में घुसकर हत्या कर दी गई, तो आजसू के कार्यकर्ता दीपक मुंडा पर बदमाशों ने गोलियां चलाई। वहीं गिरिडीह में एक महिला को नंगा कर उसके पति ने पेड़ में बांधकर पिटाई की, तो वहीं रांची में एक लड़की से सामूहिक बलात्कार हुआ। साथ ही संताल परगना की कई ऐसी घटनाओं का पुनिंदा बीजेपी के पास पहले से है। झारखंड में 3-4 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने की उम्मीद है। जानिए किन जिलों में होगी बारिश। बता दें कि झारखंड में मानसून एक बार फिर एक्टिव है। इस दौरान राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में 28.6 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि चक्रधरपुर में 28.4, चाकुलिया में 22.6, टोटो में 22.6, फुसरो में 14, जगन्नाथपुर में 12.5, राजमहल में 12, गिरिडीह में 12, रायडीह में 11.2, टाटीसिलवे में 11.2 और चाईबासा में 11.1 मिलीमीटर बारिश हुई। अब बता दें कि झारखंड सरकार की ओर से मानसून की अवधि में इस बार अब तक 52% से कम बारिश का दावा किया जा रहा है। वहीं भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि 1 जून से 28 जुलाई तक राज्य में सामान्य से 49% कम बारिश हुई है। अब मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में राज्य में औसत रूप से 478.3 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार अब तक वास्तविक बारिश सिर्फ 245.8 मिलीमीटर ही दर्ज हो पाई। सबसे खराब स्थिति चतरा जिले की है। यहाँ इस बार 79% से कम बारिश हुई है। बीजेपी विधायक दल के नेता का नहीं हो सका फैसला, जानिए क्यों केंद्रीय पर्यवेक्षक की उपस्थिति में भी नहीं बनी सहमति। बता दें कि झारखंड में वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की, लेकिन चुनाव के कुछ दिन बाद बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी में जेबीएम को विलय की घोषणा की, जिसके बाद उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। लेकिन दल बदल का मामला सामने आ जाने के कारण स्पीकर की ओर से बाबूलाल मरांडी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया गया। अब बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसके बाद बीजेपी नेतृत्व की ओर से विधायक दल के नए नेता के नाम पर विचार विमर्श शुरू कर दिया गया है। इसी सिलसिले में गुरुवार को केंद्रीय पर्यवेक्षक की उपस्थिति में बीजेपी विधायकों की बैठक हुई थी, लेकिन विधायक दल के नेता के लिए किसी एक के नाम पर सहमति नहीं बन सकी। बता दें कि बीजेपी विधायकों की बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी उपस्थित थे।